नमस्कार दर्शकों, आज एस ए न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के अंबाला जिले के उगाड़ा गांव में, जहां जसविंदर जी का परिवार कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। जसविंदर जी के पैरों में गंभीर चोट लगने के कारण वे किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करना भी उनके लिए बेहद कठिन हो गया है। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इसी मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री एवं अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि आज जसविंदर जी के परिवार को क्या क्या सहायता प्रदान की गई। यह सहयोग उन्हें आगे कब तक मिलता रहेगा और अन्नपूर्णा मुहिम तथा पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जसविंदर जी का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एस ए न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। भूख एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को झकझोर कर रख देती है और उम्मीद करती है कि किसी तरीके से एक उम्मीद का हाथ सामने आए। उसी उम्मीद का हाथ सामने लेकर आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज असहाय परिवारों को मदद पहुंचाने के लिए। तो आज इस परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो एक आशा की किरण बनकर आई है, दूसरी बार इस परिवार के पास सामग्री लेकर पहुंची है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। और आप मेरे पीछे देखेंगे, आप इस तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लाई गई जो सामग्री है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सुनियोजित तरीके से दिख रही है। और हम देख रहे हैं कि राशन सामग्री के साथ साथ कुछ स्टेशनरी का भी सामान है। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम किस तरीके से सामने दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमारे साथ परिवार के कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं। आंटी जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? अमरजीत। तो जी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से आपको ये सामग्री कौन सी बार दी जा रही है? दूसरी बार। आंटी जी एक बार परिवार का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दें कि अंकल जी को क्या परेशानी है, कितने समय से है? यो जी 2 महीने हो गए इसमें परेशानी। यो काम कर रहे थे, गांव में काम करने जा रहे थे तो छत ऊपर से वो गिर गई, इसके ऊपर प्लेट क्या चादर गिरी थी, सीमेंट उसकी सीमेंट आड़ी, तो इसकी लातें कट गई। एक लात कट गई थी, एक में फ्रैक्चर आ गया था। तो ये हड्डी अब डॉक्टर ने जोड़ी, खैर स्टैंड तो जी लगाया। कितना खर्चा आया था इस पे? इस पर जो लग गया 1.5 लाख रुपया। तो कुछ तो सर्जरी का वो कार्ड चल गया हमारा आयुष्मान कार्ड, तो वो बाकी ऊपरला पैसा लग गया बहुत, रिश्तेदारा ने दिया। हाँ जी। बहन क्या नाम है आपका? सरबजीत। तो जैसे परिवार के पास इतनी परेशानी आई थी तो परिवार की हालत तो काफ़ी ख़राब हुई होगी एकदम से, क्योंकि ये चीज़ कोई ऐसी तो निर्धारित तो नहीं होती, एकदम से परिवार के ऊपर आती है तो काफ़ी परेशानी आई होगी। हाँ जी बहुत परेशानी आई जी। दर्शकों आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार के पास परेशानी पहुंची थी। तो ये हमारे साथ यहाँ पर अंकल जी हैं, आप देख सकते हैं इनके पैरों में जोड़ने के लिए परमानेंट अभी रोड लगी हुई है। तो इनका ऑपरेशन अभी एक हो चुका है, एक पेंडिंग था दोबारा। अंकल जी जो ऑपरेशन आप बता रहे थे पिछली बार पेंडिंग है, वो हो चुका है कि अभी होगा? अरे जी इसका अगर आपकी बार से ज्यादा रहेंगे मैं फिर कच्चा प्लास्टर करेंगे जी,
कच्चे जो जख्म ठीक होगा जी फिर करे ऑपरेट पाएंगे जी, कम से कम आपने महीना का लग जाएगा जी। अभी 1 महीना और लगे। हाँ जी हाँ, फिर ऑपरेशन कर। तो अंकल जी इतने समय से जैसे अभी काम नहीं कर पा रहे, परिवार के पास कोई और आमदनी का साधन नहीं है, तो किस तरीके से गुजारा कर रहे थे? वैसे जी वो रामपाल बाबा जी दिया जी हमारे को डरेगा सामान वो खैरेगा जो थोड़ा बहुत गुजारा करता है, थोड़ा बहुत जी इधर उधर तो रिश्तेदार भी दे दिया जी, उस करके हमारा गेड़ा ही चल रहा जी। तो जैसे पिछले महीने सामग्री देकर गए थे, तो 1 महीने आपको राशन के लिए कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं जी, निम्बर का कोई प्रसाद नहीं चलता रहा जी। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मदद दी गई परिवार को, किस तरीके से कहें कि सहायता पहुंचाई। तो हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी के शिष्य हैं, उनसे जानते हैं। तो सर एक बार बताएं दर्शकों को क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बार परिवार के लिए भेजी? सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए ये निवन सामग्री भेजी है। ये 25 किलो आटा है जी, 4 किलो चीनी है जी, 5 किलो चावल है, ये 2 सूखे दूध के डिब्बे हैं जी चाय बनाने के लिए, ये 2 लीटर तेल है जी, अचार है, 5 किलो आलू है जी, ये 5 किलो प्याज है जी, ये साबुन है जी कपड़े धोने के लिए, ये नहाने की साबुन है जी, ये चाय पत्ती है, और ये बेसन है जी, ये चना है जी काला जी, मूंग दाल है, मूंग दाल धुली हुई दाल है जी, चने की दलिया है जी, ये टाटा नमक है जी, और ये जीरा है जी, हल्दी है जी, ये धनिया पाउडर है जी, ये लाल मिर्च है जी, ये सर्फ है। ये बच्चों के पढ़ाई के लिए कप 12 रजिस्टर हैं जी, ये पेन है और ये कापियाँ हैं जी बच्चों के लिए, और एक LPG सिलेंडर की भी सुविधा दी है जी। दर्शकों आप देख सकते हैं कि परिवार का एक जो भी बेसिक नीड थी परिवार की, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। चाहे वो राशन की सामग्री हो, और चाहे परिवार में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए पढ़ाई की सामग्री हो, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर परिवार के लिए भेजी है। तो ये परिवार के कुछ लोगों से बात करते हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करते हैं। कुछ और प्रश्न हैं हमारे पास, वो उनसे जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। हाँ जी सत साहिब जी। तो सर मैं जानना चाहूँगा, जैसे परिवार की हालत काफ़ी गंभीर है, परिवार के जो सदस्य हैं अभी किसी तरीके से उनके पास कोई आय का साधन नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की कब तक मदद करते रहेंगे? सतगुरुदेव की जय। संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की जब तक मदद करेंगे, जब तक ये परिवार का जो मुखिया है जसविंदर सिंह, जब तक ये स्वस्थ नहीं हो जाता और कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद की जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि परिवार के अंदर जब तक ये खुद समर्थ नहीं हो जाते, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, कमाने योग्य नहीं हो जाते, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से परिवार की मदद की जाएगी। कितनी खुशी की बात है। और जैसा आपने देखा कि 1 महीने से जो उनको संत रामपाल जी महाराज जी की मदद मिल रही थी, कोई परेशानी नहीं आई परिवार के पास। नमस्कार सर। नमस्कार जी सत साहिब। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि परिवार वालों का जैसे सर्वे होता है, हम सरकार से हम किसी चीज़ की एप्लीकेशन लगाते हैं या हम कोई सुविधा चाहते हैं, तो हमें उसके लिए फॉर्म भरने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट फिल आउट करने पड़ते हैं, उसके लिए प्रोसेसिंग फ़ीस भी लगती है, एप्लीकेशन फ़ीस भी लगती है। तो इसके लिए भी क्या परिवार वालों से कुछ चार्ज किया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना भेजने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गुरुजी के पास कोई चार्ज नहीं लगता। हमारे गुरुजी के पास सिर्फ एक प्रार्थना भेजनी पड़ती है कि ये परिवार असहाय है, ये बीमार है और ये हेल्पलेस है, ये मजबूर है, कमाने में असमर्थ है, तो गुरुजी तुरंत ही उनकी सहायता करते हैं। कोई जातिगत धार्मिक भेदभाव, कोई वर्ण, किसी तरीके से कुछ देखा जाता हो कि किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है या नहीं? नहीं सर जी, संत रामपाल महाराज जी का नारा है, जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, क्योंकि वो हमारे संत रामपाल महाराज जी कबीर साहब के अवतार हैं। 600 साल पहले कबीर साहब ने भी सभी जात पात के चीज़ों का और अंधविश्वास का खंडन किया था। आज भी हमारे सतगुरुदेव जी 36 बिरादरी को साथ लेकर चल रहे हैं
और हमारे गुरुजी ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत की है और ये एक वीडियो भी बनी है कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 6। जिनको ज़्यादा जानकारी चाहिए पूर्ण उसमें देखें, उसमें आपको सब डिटेल पता लग जाएगी। दर्शकों आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार वालों से कोई चार्ज लिया जाता है। एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी के पास आपके परिवार के लिए प्रार्थना भेजी गई थी, इसके लिए आप लोगों से कुछ पैसे लिए हो इन्होंने? नहीं जी, कोई रुपया नहीं, हमारी तो सेवा करी जी उसने। व्यवहार कैसा लगा आपको संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य? बहुत बढ़िया लगा जी, हम भी राजी खुशी हो गए, हम भी इनके साथ खड़ेंगे जी। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो आप देख सकते हैं परिवार वाले खुश हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के व्यवहार से, संत रामपाल जी महाराज जी की सेवा से। दर्शकों इस समय हमारे साथ कुछ माताएं बहनें जुड़ी हैं जो परिवार को अच्छे से जानती हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे जानते हैं परिवार को? चाचा जी हैं जी मेरे यहाँ, तो शादी हुई भी है मेरी। जी, आपके क्या लगते हैं? हमारे भी चाचा जी लग जाए जी। संत रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, जिन्होंने हमारी घर आके मदद की और हम आगे से भी इन्हीं के साथ लड़ लगना चाहते हैं। तो जी पहले कभी आपने ऐसे संत देखे जो जगह जगह जाकर इस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हो? नहीं देखे जी, हमने ऐसे वक्त कहीं पर नहीं देखे। बहुत बहुत धन्यवाद जी रामपाल जी महाराज का, जिन्होंने घर आके हमारे चाचा जी की मदद करी, इनकी मजबूरी को समझा जी, इनकी लड़कियों को समझा। दर्शकों आप देख सकते हैं किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार वालों की मदद की और किस तरीके से इनके लफ्ज़ बयां करते हैं कि किस तरीके से एक असहाय परिवार की मदद हो जाए तो वो उनके लिए कितनी बड़ी बात होती है। तो ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं अपने ऐसे न्यूज़ हरियाणा की ओर से। ऐसी और अन्नपूर्णा वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन दीपक के साथ बलराम, ऐसे न्यूज़ हरियाणा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे।
साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब